9 मिनट का डेडपुल 3 का फुटेज दिखाया गया सिनेमाकॉन में। स्पॉइलर अलर्ट, उसमें थॉर भी था। उसके बाद थंडरबोल्ट्स, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और फैंटास्टिक फोर के बारे में भी बात की गई। तो स्टार्ट करते हैं डेडपुल 3 से। इसे अनाउंस करते टाइम कुछ ऐसा हुआ जो कि इसके पहले कभी नहीं हुआ। केविन फाइगी ने पहली बार एफ वर्ड यूज किया इस मूवी को प्रेज करते हुए। उन्होंने कहा कि वो एफ वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मूवी आर रेटेड है। तो फुटेज स्टार्ट होती है डेडपुल से, जो कि बोलता है तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स फाइनली इंट्रोड्यूस करेगा कि तभी एक फोन की रिंग बजती है और वुल्वरीन फ्रेम से डेडपुल को बाहर ढकेल कर कैमरा की ओर देखकर एक दो गाली देकर बोलता है कि अपना फोन बंद कर, तुम मूवी थिएटर में है साले। डेडपुल फिर से फ्रेम में आता है और बोलता है कि वुल्वरीन की आवाज इतनी कड़क है कि उसको बोलते देख उसका छोटा डेडपुल वाइब्रेट करने लग गया। और फिर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये बस सिनेमाकॉन के लिए शूट किया गया होगा या फिर ये क्लिप हम मूवी के स्टार्ट में भी देख सकते हैं। अब शुरू होती है 9 मिनट की एक्सक्लूसिव फुटेज। ये स्टार्ट होती है ऐसे, डेडपुल ने अपना सुपर हीरो बिजनेस छोड़ दिया है और अब वो कार्स का सेल्समैन बन चुका है और वो काइंड ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस में है। वो अपने पुराने एक्समैन के मेंबर पीटर के साथ में काम करता है, जिसने कि डेडपुल के सूट को एक लॉकर के अंदर बंद करके रखा है इस होप में कि डेडपुल कभी तो इसे पहनेगा क्राइम को फाइट करने के लिए। फिर वो अपने अपार्टमेंट जाता है एक बाइक पर, जहाँ की उसके सारे दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की होती है। हमें वहाँ पर ये भी हिंट दी जाती है कि डेडपुल और वैनेसा अब डेट नहीं कर रहे हैं। वैनेसा किसी दूसरे लड़के को डेट कर रही होती है, लेकिन डेडपुल अकेला होता है। और तभी वहां पर टीवीए के गार्ड्स आ जाते हैं और डेडपुल को टीवीए में ले जाते हैं। जैसे कि हमने टीजर में देखा था, टीवीए में डेडपुल मिस्टर पैराडॉक्स से मिलता है और वो डेडपुल को ये बोलता है कि उसे पता है कि डेडपुल ने केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस को यूज करके टाइम लाइन्स को अब्यूज किया है, लेकिन वो उसे उस वजह से यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। उसे चूज किया गया है एक हायर पर्पस के लिए। वो बताता है कि सीक्रेट टाइमलाइन पर फ्यूचर में कोई खतरा आने वाला है और टीवीए को भी ठीक से नहीं पता कि वो खतरा क्या है। फिर वो डेडपुल को उसकी पूरी लाइफ दिखाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी। और फ्यूचर में वो एक स्क्रीन में देखता है कि वो यानी कि डेडपुल मरा पड़ा है और थॉर उसकी बॉडी को पकड़कर रो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये फुटेज थॉर द डार्क वर्ल्ड की है, बस वहां पर लोकी की जगह डेडपुल को डाल दिया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्यूचर में ऐसा क्या होगा कि डेडपुल मर जाएगा क्योंकि उसके पास एक तो रीजनरेटिव पावर है और ऊपर से थॉर उसके पास क्यों रोएगा। क्या ये सीक्रेट वॉर्स का कोई सीन है या फिर इस मूवी के एंड का? इसके बाद डेडपुल बोलता है कि हाँ, वो ये सब करने के लिए तैयार है, यानी कि वो सीक्रेट टाइमलाइन को सेव करने के लिए तैयार है। उसे वो सारे कैमियोस चाहिए, उसे वेरिएंट्स चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, बिल्कुल हमारे जैसे, एक मार्वल के फैन के जैसे। डेडपुल इसको सुनकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो कैमरा की ओर जाता है और फोर्थ वॉल को पूरा डिस्ट्रॉय करके कैमरा और माइक को हाथ में पकड़कर बोलता है, सक इट फॉक्स, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड। फिर डेडपुल बोलता है कि उसे एक नए सूट की जरूरत पड़ेगी। फिर टीवीए का टेलर उसके लिए सूट बना देता है, जो कि डेडपुल को बहुत बुरी तरह से टच करता है, जो कि हमने टीजर में देखा ही था। डेडपुल के सूट को अपग्रेड्स भी मिलते हैं, जैसे कि एडमेंटियम की कटानास। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं कि वुल्वरीन का स्केलेटन एडमेंटियम का बना है। लेकिन सोचो क्या क्या क्रेजी चीजें है टीवीए में। एडमेंटियम है, इन्फिनिटी स्टोन्स है और भी पता नहीं इनके स्टोर रूम्स में क्या क्या चीजें होंगी। मार्वल फैंस के लिए ये जन्नत है। फिर डॉग पूल को दिखाया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो इस मूवी में हमें बहुत से वेरिएंट्स दिखने वाले हैं डेडपुल के, जिनमें से कंफर्म वेरिएंट्स है डॉग पूल, हेड पूल जो कि डेडपुल का एक ज़ॉम्बी वेरिएंट है, किड पूल और बेबी पूल। इनको हम देख सकते हैं ऑफिशियल पोस्टर में, जहां की लिखा है वी आर डेडपुल, जिस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा लेडी पूल भी रूमर्ड है, जो कि कहा जा रहा है कि प्ले कर सकती है रायन रेनॉल्ड्स की धर्मपत्नी ब्लेक लाइवली। फिर फुटेज में टीजर के बहुत से एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं और फाइनली ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और डेडपुल को एक कार में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहां के डेडपुल वुल्वरीन के सूट को लेकर जोक करता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों ने यानी कि एक्समैन ने जबरदस्ती तुम्हें ये सूट पहना है, क्योंकि ये सूट लॉस एंजेलिस रैम्स के कपड़ों की तरह दिखता है, जो कि एक फुटबॉल टीम है। और यही खत्म होती है ये फुटेज। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो है कि टीवीए के फ्यूचर पर कोई खतरा आने वाला है और उसे बचाने के लिए उनको डेडपुल चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। हाँ, वैसे वो स्पेशल है तो क्योंकि वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है, लेकिन वो तो शी हल्क भी है। फिर इसके बाद फुटेज दिखाई जाती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। इसका अनाउंस करते हुए केविन फाइगी बोलते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड मूवी होने वाली है मार्वल की। उन्होंने ये तक कहा कि वो जितना इस मूवी को ग्राउंडेड रख सकते थे उतना उन्होंने ट्राई किया है। तो ये काइंड ऑफ विंटर सोल्जर टाइप मूवी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद से हमें यहाँ पर रेड हल्क ना देखने को मिले, क्योंकि फिर ये ग्राउंडेड कैसे होगी।
इस मूवी की फुटेज शुरू होती है जनरल थंडरबोल्ट रॉस से और सैम विल्सन से, जो कि व्हाइट हाउस में एक रूम के अंदर है। और ये वही थंडरबोल्ट रॉस है जो कि हमें सिविल वॉर और बाकी मार्वल की मूवीज में देखने को मिला था, जिनको की प्ले करते थे विलियम हट, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई है। और अभी इस रोल को प्ले करेंगे हैरिसन फोर्ड। और इस रिकास्ट को लेकर एक जोक भी है फुटेज में। ऑल तो ऑल जनरल थंडरबोल्ट रॉस अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, जो कि लास्ट टाइम जब हमने अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखा था वो टाइम था सीक्रेट इन्वेजन का, जहां पर कि ये आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो स्टार्टिंग में हमें ये चेंज देखने को मिल सकता है। वैसे भी इलेक्शन का टाइम चल ही रहा है, तो थंडरबोल्ट रॉस बोलते हैं कि हमें एवेंजर्स को फिर से रिबिल्ड करना चाहिए, लेकिन सैम विल्सन इस पर क्वेश्चन उठाता है कि फिर एवेंजर्स को लीड कौन करेगा, तुम या मैं। यू नो एवेंजर्स को हमेशा कैप्टन अमेरिका लीड करता था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ की प्रेसिडेंट रॉस सैम को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो एक मिशन को कंप्लीट करके लौटा होता है। तभी वहाँ के एक स्पीकर पर एक म्यूजिक बजने लग जाता है, जो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि विंटर सोल्जर की म्यूजिक हो सकती है। और अचानक से वहाँ पर लोगों को कुछ होने लगता है। उस मीटिंग में आइजिया ब्रैडली भी होता है, जो कि हमको फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखने को मिला था, जो कि ब्लैक कैप्टन अमेरिका होता है। आइजिया ब्रैडली गन पकड़ता है और सीधा प्रेसिडेंट को शूट करता है विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, जो कि काइंड ऑफ माइंड कंट्रोल हो सकता है। और मीटिंग में प्रेजेंट और भी बहुत से लोग प्रेसिडेंट को शूट करने लग जाते हैं और सैम विल्सन प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं, जो कि लोग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया थे। फिर सीन कट होता है और थंडरबोल्ट रॉस सैम विल्सन को बोलता है कि चुपचाप अपना काम करो, तुम कोई स्टीव रॉजर्स नहीं हो। और सैम विल्सन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और सीन चेंज होता है जहाँ की सैम विल्सन को एक नए सूट में दिखाया जाता है, जो कि ब्लू एंड व्हाइट से डार्क ब्लू एंड सिल्वर हो गया है। इसके बाद थंडरबोल्ट्स पर भी बात की जाती है, जिसका कि लोगो इस बढ़िया लोगो से ये चेंज कर दिया है। और अभी इसके टाइटल में एक एस्टेरिक्स डाल दिया है, जिसको लेकर केविन फाइगी ने कहा कि मूवी आने पर वो इस बारे में बात करेंगे कि उस एस्टेरिक्स का मीनिंग क्या है। फिर केविन फाइगी ने ये बोला कि फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स को IMAX में शूट किया जाएगा। और बस यही खत्म होता है ये इवेंट, और यही खत्म होती है ये वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।